बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आजम ने पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर दिया। नई कीमत 458 रुपए से कम होकर 378 रुपए 41 पैसे हो गई है। इत्तलाक एक माह के लिए होगा। हुकूमत ने कीमत पहले बढ़ाई मगर अगले ही दिन कम कर दी है। इसकी क्या वजह है, मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा कि क्या वजह बनी, पहले कीमत ज्यादा बढ़ाई गई फिर उसमें कमी कर दी गई। देखिए, ये बहुत बड़ा यू टर्न है हुकूमत पाकिस्तान का, जो कि अवामी दबाव, सियासी दबाव और कारोबारी तबके की शदीद तनकीद के बाद लिया गया है। क्योंकि हुकूमत ने पहले डीजल की कीमत में 184 रुपए फी लीटर इजाफा किया, पेट्रोल की प्राइस 137 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी की। ये कमी बुनियादी तौर पर पेट्रोलियम लेवी कम करके की गई, क्योंकि हुकूमत का ये दावा था जी कि IMF का दबाव है और इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह से हमने कीमतें बढ़ाई हैं। लेकिन जब आवाम का दबाव आया, कारोबारी तबके का दबाव आया, तो हुकूमत ने उससे यू टर्न ले लिया। वैसे आपको मैं बता दूं कि इस माली साल 1468 अरब रुपए लेवी की वसूली का हदफ है। हुकूमत पहले 6 माह में ही कोई 823 अरब यानी हदफ से ज्यादा ही वसूल कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें नुमाया इजाफा किया गया। 105 से बढ़ाकर 161 रुपए की गई और अब उसको वापस 80 रुपए कमी कर दी गई है और अब भी वो 80 रुपए फी लीटर से ज्यादा है। लेकिन अभी भी जो पेट्रोल की कीमत है जो अभी अनाउंस की गई है 378 रुपए, उसमें 107 रुपए फी लीटर से ज्यादा मुख्तलिफ टैक्सेज हैं, जिसमें हुकूमत की अपनी लेवी है, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है, डीलर्स मार्जिन है, फ्रेट चार्जेस हैं। अगरचे GST सिफर है, लेकिन अब भी हुकूमत 107 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर टैक्सेस या चार्जेस या मार्जिन वसूल कर रही है। जी अच्छा शकील, IMF ने भी आइंदा माली साल के लिए तवानाई शोबे की सब्सिडी में कमी की तजवीज़ दी है। इस बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, इस माली साल जो सब्सिडी का जो हदफ रखा गया था 1186 अरब रुपए रखा गया था और IMF का ये कहना है कि इसको बतदरीज कम किया जाए। अगले साल इसको 830 अरब किया जाए, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर बहुत से लाइन लॉसेज हैं, बिजली चोरी हो रही है। तो IMF का ये कहना है रिकवरी बेहतर बनाई जाए, गर्जी कर्जा जो है उसका भाव कम किया जाए। तो हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है, जो किया गया उसके मुताबिक इस माली साल गर्जी कर्जे का भाव सिफर किया जाएगा और साल 2031 तक इसको सिफर पर लाया जाएगा और साथ साथ बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निचकारी की जाएगी बतदरीज। लेकिन वो भी प्रोसेस डिले का शिकार है। हो सकता है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल वो मुकम्मल हो या शुरू हो। लेकिन साथ ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि लाइन लॉसेज कम किए जाएंगे और पावर सेक्टर के अंदर जो डिस्कोज हैं उनकी बतदरीज निचकारी की जाएगी, उनकी मैनेजमेंट बेहतर बनाई जाएगी। लेकिन अहम बात यह भी है कि हुकूमत और पावर डिवीजन और जो वजारत तवानाई है इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। जैसे कि पेट्रोलियम प्राइसेस में सामने आया कि रातों रात 24 घंटे के अंदर फैसला रिवर्स किया गया। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, एडहॉक बेस पर डिसीजंस हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन करके प्राइसेस कम पेट्रोल की कर दी हैं। लेकिन बिजली का जो शोबा है उसके अंदर भी बहुत सारी लीकेजेस हैं, उसके अंदर बहुत सारे नुकसान हैं जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है। जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। इस वक्त लाहौर में पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बताते चलें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। और हम जहांगीर खान से मजीद जानते हैं। जी जहांगीर, बताइएगा कि पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है, क्या नई कीमत पर पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है? आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 80 रुपये कमी के बाद लाहौर के कुछ पेट्रोल पंप्स पर पुरानी कीमतों पर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा था, जिनके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है और 3 पेट्रोल पंप्स को सील कर दी गया है। जबकि पेट्रोल की फ़रोख्त रोकने वाले पेट्रोल पंप्स की निशानदही का अमल भी जारी है। लेकिन मजमूई तौर पर बात की जाए तो लाहौर के ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पर नई कीमतों का इतलाक़ हो चुका है। नई कीमतों पर पेट्रोल की फ़रोख्त भी जारी है। लाहौर के ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल जो है 381 या 380 रुपये 74 पैसे फी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से हाई ऑक्टेन डीजल की जो कीमत है वो 522 रुपये 74 पैसे है, जबकि हाई ऑक्टेन प्लस यूरो 5 की जो कीमत है वो 559 रुपये 80 पैसे फी लीटर में फ़रोख्त जारी है। इंतज़ामिया का यह कहना है कि अगर किसी भी पेट्रोल पंप पर पुरानी कीमतों पर पेट्रोल की फ़रोख्त जारी हो तो शहरी फिलफौर उसकी निशानदही करें, फौरी एक्शन लिया जाएगा और पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की टीमें जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग भी कर रही हैं ताकि ऐसे पेट्रोल पंप्स की निशानदही की जा सके जिन्होंने नई कीमतों ठीक है जहांगीर, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों और इसके मैशत पर जो असरात हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बशारत हसन साहब, माहिर तवानाई हैं, खाकान नजीब साहब जो कि माहिर मुआशी अमूर हैं। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले तो हम आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। हुकूमत ने
توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اب جو اقدامات کیے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ درست ہیں, تسلی بخش ہیں, عوام کو ریلیف ملے گا کچھ اس سے؟ ایک تو عوام سے کہتا ہوں یہ کہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ 1973 کے بعد سب سے بڑا آئل شاک ہے جس میں بہت پرائس سب سے زیادہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہے اور سپلائی 20% ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. تو لوگوں کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہے اور اتھارٹیز کو یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سپلائی کہتے جانا کہ ہماری اسموتھ ہے پر جو پرائس ڈسرپشن ہے اس سپلائی کو اسموتھ نہیں رکھ رہی, اور اسی کا آپ نے یہ دیکھا کہ جو قیمت کو بڑھانا پڑا جب ہم ایک حد تک چلے گئے جو بلینکٹ سبسڈی دے رہے تھے اس میں. سو پہلی بات تو پیپل ہیو ٹو ریئلی چینج دیئر بہیویئر. دیٹس نمبر ون تھنگ وچ از ڈیمانڈ کنزرویشن, انرجی ایفیشنسی, ناٹ ڈوئنگ ڈسکریشنری ٹرپس, پورا اپنا ورک فرام ہوم, یہ سارا کچھ جو ہے کرنا چاہیے. پبلک سیکٹر کو بھی اس کو بہت سیویئرلی کرنا چاہیے. یہ میں کیوں کہتا ہوں, جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے اس سے نکلنے کا, وہ ہے ڈیمانڈ کمپریشن, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, ورنہ پرائس سیٹ جو آپ نے دیکھی وہ لگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں سپلائی سائڈ وہی ہے کہ ہم 23 سے 24 دن کے ذخائر پہ ہیں. سو دیٹس اوکے, میں کوئی سپلائی سائڈ ڈسرپشن پاکستان میں نہیں دیکھتا, اینڈ دیٹس فیئر وے ٹو گو. پاکستان کو اگر ڈیمانڈ کمپریشن کے بعد کوئی چیز کرنی ہے تو انشور کرنا ہے کہ جو ٹیکسز کا نظام اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ہے وہ ایسا رہے کہ پاکستان کو بہت ہیوی ٹیکسیشن میں ہم چلے گئے تھے آن دا پیٹرول. گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا ہے وچ از آلسو دا رائٹ وے, وچ واز دا فالوئنگ کہ کل جب یہ پرائس آ رہی تھی تو وہ آ رہی تھی 458 روپیز آن دا پیٹرولیم پروڈکٹس. یہ یاد رکھیے کہ اس میں 40% تو ٹیکس تھا, 187 روپیز واز ٹیکس. میں تو اس وقت فنڈ سے پہلے بات کر لیتے, آئی ایم ایف سے میں بھی دیر سے بات ہوئی کہ 160 روپے کی لیوی رکھنا جو ایک ٹیکس ہی ہے, اور اس ٹیکس پہ ہم ٹھیک آ رہے تھے. ٹھیک سے مطلب ہے ہم نے 1468 ارب کلیکٹ کرنا تھا 12 ماہ کا, وی ور کمنگ آل رائٹ. سو اس کو بڑھانے کا جو کوئی ایسا جواز نہیں نظر آ رہا تھا, اسپیشلی ایٹ اے ٹائم کہ یہ انفلیشنری امپیکٹ ہے اس کا, تو فنڈ سے بات کی جا سکتی تھی. تو رائٹلی اس کو کریکٹ کر دیا گیا ہے اور 80 روپے اس میں سے نکال لیے گئے ہیں. اس وقت 40% ٹیکس رکھنا جو تھا وہ نہیں تھا. سو یہ ایک اوور آل تنازل ہے جس میں اس کو دیکھنا چاہیے. ایک آخری بات ہے کہ ابھی بھی ہمیشہ ہم بجٹ سینسبلی بناتے ہیں. ورک ود پاکستان منسٹری آف فائنانس, جو 390 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے ہم نے ایمرجنسی اینڈ کنٹینجنسیز میں, اس کو اس لیے نہیں استعمال کر سکتے کہ ایف پی آر کا شارٹ فال ہے. دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. دا رائٹ وے ٹو تھنک از کہ وہ ایمرجنسی کے لیے تھا. آئی ایم ایف سے بات کریں کہ 610 ارب کا شارٹ فال جو ہے اس کو سیپریٹلی ہینڈل کرنا ہے, اور اسی لیے جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں سے پیسے کاٹتے جانا ون آف تو ٹھیک ہے, بٹ وہ پیسے کٹتے نہیں ہیں, وہ مؤخر ہو جاتے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے. داسو ڈیم کے جو پیسے اس سال نہیں گئے ہیں وہ اگلے سال 100 کی بجائے 110 ارب دینے پڑیں گے, بیکاز ایک انفلیشنری امپیکٹ آتا ہے. اور پھر بار بار اب کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. مارچ میں 19% جو سیلز ہیں او ایم سیز کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی وہ زیادہ ہو گئی, تو لوگوں نے زیادہ کنزیوم کیا اور ہولڈنگ زیادہ ہوئی. صحیح, ہولڈنگ زیادہ ہونے لگی. خاقان نجیب صاحب, آپ کا یہاں پہ پوائنٹ آ گیا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ کے پاس میں واپس آؤں گی. ابھی بات کرتے ہیں بشارت حسن صاحب سے. بشارت صاحب, یہ کہیے گا کہ آپ کے خیال سے جو حکومت نے پالیسیز بنائی ہے اس بحران سے نمٹنے کے لیے, کیا وہ درست ہیں؟ دوسرا, اگر چند دنوں میں خطے میں کشیدگی ختم ہو جاتی ہے تو موجودہ توانائی بحران کو ختم ہونے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نہ صرف کہ انرجی کا اسپیشلسٹ ہوں بلکہ میں جیو پولیٹیکل انالسٹ بھی ہوں. میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ جو بڑھائی گئی ہیں قیمتیں, ٹھیک ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمت بڑھی ہے, آپ کو مہنگا تیل مل رہا ہے جنگ کی وجہ سے, لیکن جو آپ نے لیوی ایک دم بڑھا دی تھی اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کے ساتھ جو ٹول تھی موٹر ویز پہ وغیرہ پہ, وہ کیوں ایک دم بڑھا دی گئی؟ یہ تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ سازش تھی حکومت کے خلاف کہ عوام کو اس کے خلاف اٹھایا جائے. دیکھیں, آج تک عوام خاموش تھا کیونکہ پی ٹی آئی کو کوئی اور کام ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک ایشو کے اوپر عوام کو نکالنا چاہتے تھے, وہ ان کے لیڈر کی رہائی تھی. انہوں نے کبھی عوام جو مر رہا ہے مہنگائی سے اس کی بات ہی نہیں کی. کل پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے بھی پریس کانفرنس کی اور باقی لوگوں نے بھی کی, تاجروں نے بھی کی, اور طرح طرح سے ہر طریقے سے ہر بندہ جو ہے اس سے افیکٹ ہوا ہے اس نے, کیونکہ بہت بڑا یہ اضافہ تھا پریس کانفرنس کی.
उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये 80 रुपए लेवी कम की, और सबसे बड़ा ऐलान जो किया, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़े सियासतदान है पाकिस्तान के, उन्होंने मोटरवेज पे जो टोल था उसको कल ही कम कर दिया था, दिन में ही कम कर दिया था, खत्म कर दिया था जो बढ़ाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा ऐलान था। और इसी तरीके से अब ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आपने कहा जो ये मुख्तलिफ सब्सिडीज अनाउंस कर रही हैं कि जो उसमें फार्मर्स को बड़ी सब्सिडी दी जाएगी, उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को दी जाएगी, ये बिल्कुल गलत इकदाम है। ये जो फ्री कर दी गई है लाहौर में और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल गलत इकदाम है, बिल्कुल गलत कदम है। ये सारे इकदाम बिल्कुल गलत हैं, इनको करना ये चाहिए कि देखें मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जो गवर्नमेंट लेवीज हैं वो 97 रुपये 27 पैसे हैं। कैसे? इसमें पेट्रोल पर 80 रुपये जो है वो लेवी है, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो है वो 14 रुपये 16 पैसे है, और क्लाइमेट लेवी जो है वो 2.5 रुपये है। ये 97 रुपये 27 पैसे बनते हैं। इसके बाद OMC मार्जिन जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का वो 7 रुपये 87 पैसे है। डीलर कमीशन है 8 रुपये 64 पैसे, और IFEM है जो 7.52 है। बजाय इसके देखें ये एक बहुत बड़ी करप्शन जो है शुरू की जा रही है। अगर इस तरीके से रुपए बांटे जाएंगे डायरेक्टली फार्मर्स को, जो जिम्मेदार हैं उनको, और रुपए बांटे जाएंगे मोटरसाइकिल ओनर्स को, और जो है बाकी जिनको भी ये कह रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन होगी। और इसमें आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको पता है कि कितनी करप्ट है, वो इसमें शामिल होगी। सियासतदान वहां के लोकल शामिल होंगे। इससे बचाएं, आवाम को बचाएं, इससे और बहुत बड़ा बहरान आएगा। आपका मुल्क पहले ही जो है इस वक्त ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है कि जो मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह की गलत पॉलिसीज का। अब आपको करना क्या चाहिए? मैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेशलिस्ट भी हूं, मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले ये करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, ये आपको जो पॉलिसी है ऑन EVs, इलेक्ट्रिकल व्हीकल 4 व्हीलर्स, उसकी पॉलिसी फौरी तौर पे अनाउंस करनी चाहिए, उसको लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये पॉलिसी आ चुकी है। इस पॉलिसी को रोका गया था। जो यहाँ पर जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जापानी कंपनीज हैं, कोरियन कंपनीज हैं, जिन्होंने यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया था कि आप EVs की 4 व्हीलर्स की पॉलिसी ना लेकर आए, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। अब उस पॉलिसी को फौरी तौर पर नाफिज करना चाहिए और इजाजत देनी चाहिए। और चाइनीज हैं इसमें सबसे ज्यादा, जो कि आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। इसको फौरी तौर पे सबसे ज्यादा जो है तवज्जो हुकूमत को देनी चाहिए। बिशारत साहब, अगर आप इजाजत दें तो अभी मसाइल डिस्कस कर लेते हैं। हल की जानिब मैं आपके पास बाद में आती हूँ। थोड़ी इसके ऊपर डिस्कशन पहले हकान नजीब साहब से भी कर लें, जो आपने पॉइंट दिया उसी को लेकर। हकान नजीब साहब, जिस तरह बिशारत साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ महकमों को जो सब्सिडाइज किया गया है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी गई है, किसानों को सब्सिडी दी गई है, और जो मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी फ्री किया गया है, ये एक गलत इकदाम है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर करप्शन बढ़ेगी, यानी कि करप्शन का फ़ायदा उठाएगा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। आप क्या समझते हैं, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं? इसके अलावा क्या होना चाहिए था फिर? In the countries in an IMF engagement, तो आप जो ब्लैंकेट सब्सिडीज हैं, जिसका मतलब है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करें, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सेंस में एनी कंट्रीज इन अ बाइंड कि आप ब्लैंकेट सब्सिडाइज पहले करते रहे हैं, और उस पर मैं समझ सकता हूँ कि IMF ने ऑब्जेक्ट किया होगा, बिकॉज आप अगर 1800 सीसी गाड़ी चला रही हैं तो आपको भी वही सब्सिडी मिल रही है जो एक 800 सीसी वाली को, या वो जो मोटर बाइक पे आ रही हैं आपकी बहन। तो the government had to probably think about that. The IMF would have thought about it, I'm sure. और जो आखिरी बात है कि एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में चला है, हम उसके प्रोज एंड कॉन्स में जा सकते हैं, बट इट हैज बीन लार्जली टारगेटेड टू द पीपल। और थोड़ा सा ये समझें कि इस वक्त 29% जिस मुल्क में एब्जेक्ट पावर्टी, जिसका मतलब है कि 8,484 रुपए महाना नहीं है उन लोगों के पास। सो अगर 2 व्हीलर्स को जिनकी एक्साइज एंड टैक्सेशन में मौजूद है, अगर 2,000 रुपया दे देंगे, या जो छोटा किसान है उसको स्मॉल फार्मर को 1,500 रुपए डायरेक्टली पहुंचा देंगे, दैट इज वन वे टू अप्रोच द थिंग। ये भी किया जा सकता है कि PDL पे और काम किया जाए और IMF से एक बात कर ली जाए। पर उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, अगर आप तेल की कीमत इतनी सस्ती कर देंगे जो आपने मार्च में रखी, तो क्या हुआ? आपकी 19% कंजम्पशन पाकिस्तान में तेल की बढ़ गई। सो प्राइस सिग्नल जो है वो जरूर करना चाहिए। वो इसलिए करते हैं कि लोग डिमांड अपनी जो है उसको उस सतह पर रखें। ये